अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जवेरिया बतूल है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल मुश्किल ना लें। ऑक्शन ऑफ कॉलेज एसेट्स, कॉलेज की चीज़ों को ऑक्शन बोली लगा के बेचना। अब कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं, हर एक नहीं हम बेच सकते। ये उन्होंने पढ़ाया था। तो डेफिनेशन बताइए ऑक्शन क्या होता है। बोली लगा के हम बेचते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं और प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कुछ कमेटीज़ बनती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, और एंड में ऑडिट होगा, एहतसाब होगा, चेक होगा कि आपने सही किया है या नहीं किया। ठीक है। अब एसेट क्या है? एसेट क्या है? हर वो चीज़ जो कि हमें पैसा का फ़ायदा दे सके। अब कोई चीज़ पैसे का फ़ायदा नहीं दे सकती तो वो एसेट नहीं है। ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी गुड, कोई सर्विसेज, कोई ज़मीन पे आप कहीं दे रहे हैं और वहाँ पे किसी ने फंक्शन किया और आपको उसकी उजरत मिल रही है, तो ये भी हो गया। ठीक है। कोई भी सर्विसेज हैं, आपके वर्कर को लेके जा रहा है तो वो सर्विसेज हैं, वो भी जमा कराएंगे। हर तरह की चीज़, बिल्डिंग हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्लांट हो गया। बाहर से बच्चे आ रहे हैं दूसरे कॉलेज के, और वो कहते हैं हमारे 2 बच्चे चले जाएँ, वो हमें किराया देंगे। प्लांट्स हो गई, मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गई, इक्विपमेंट हो गई, कोई फिटिंग एंड लाइफ स्टॉक, यानी कोई आपने जानवर पाले हुए तो वो भी हो सकता है। यानी हर वो चीज़ जो कॉलेज के अंदर है वो गवर्नमेंट की मलकियत है, और उसको आप, वो हमारा एसेट है, हमारा असासा है। और बीइंग एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और बाय being used to settle liabilities, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी उसमें आती हैं। मसलन जैसे पानी आ रहा था ना, खाले का पानी आ रहा था नहर से, तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो इसी तरह कोई चीज़ भी हो सकती है और कोई काम भी हो सकता है, कोई सर्विसेज हमारा कॉलेज दे सकता है, वो भी हो सकता है। जो भी चीज़ होगी वो कॉलेज का एसेट है, और इसको हम आप ऐसे डील नहीं कर सकते। अब ऑक्शन क्या है? बोली लगना। जैसे आपने देखा होगा, मैं इतने पैसे देता हूँ, मैं इतने पैसे देता हूँ, ये है ऑक्शन की। अनसर्विसेबल सरप्लस आइटम, एक ऐसी चीज़ जो अनसर्विसेबल है, ख़राब हो गई है, पुराने ज़माने का कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, चल ही नहीं रहा और उसकी ज़रूरत नहीं है, अनसर्विसेबल। ठीक है। उसको सर्विस कराएं, ठीक कराएं, मरम्मत हो ही नहीं सकता, पहली बात। और सरप्लस आइटम बहुत एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जगह घेर के पड़े हुए हैं, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अच्छा, अनसर्विसेबल जिसकी ठीक नहीं हो सकता, सरप्लस जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है, हम नहीं लेना चाहते, रखना चाहते। फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जर्व करता है कि कॉलेज मैनेजमेंट जो है वो ऑक्शन प्रोसीजर कर सकती है, बोली लगा सकती है, लेकिन कंडम स्टाफ का कंडम स्टॉक जो होगा ना, जो जितना भी कंडम हो चुका है उसको ख़त्म करो। ठीक है। कहाँ तक? 1 लाख तक। अगर 1 लाख हो गया तब आप उस चीज़ को जमा कर लें, बर्तन है, कुछ है, जमा कर लें। अगर वैल्यू ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक्स जो है वो 2 लाख से कम हो तो आपका कैटेगरी 1 के ऑफिसर को बताना होगा। ₹2 लाख है ना, लिमिट है। ठीक है। या इससे कम हो, मे बी मेड थ्रू ऑक्शन कमेटी। ऑक्शन कमेटी कौन बनाएगा? ऑफिसर 1। आप ऊपर ही लिखेंगे, सेक्रेटरी HED को लिखेंगे। वो कहेंगे अब हमारे पास ना 2 लाख से ज़्यादा का स्टॉक है, ऑक्शन कमेटी बना के भेज दें। अब ऑक्शन कमेटी बनने लग गई है। अब हर एक की पावर है, हर कोई नहीं एक ख़ास वो कर सकता, हर बंदे की अलग पावर है। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी सेक्रेटरी HED जो हमारे यहाँ फुल पावर है, चाहे 5 लाख की चीज़ बेचनी है, चाहे गाड़ी बेचनी है, 45 लाख की गाड़ी है तो वो भी बेच सकते हैं। ऑफिसर कैटेगरी 1 उसके पास भी फुल पावर है, उससे नीचे वाले आगे DPI वगैरह जो भी हैं। ऑफिसर कैटेगरी 2 ये हमारे डायरेक्टर्स वगैरह हो जाते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख का हो गया। ठीक है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। 0.25 का मतलब उसका चौथाई लाख, यानी कि उसका चौथाई हिस्सा। ग्रेड 3 अफसर जो हैं ये हो गए, तो ये कितने दे सकते हैं? ये तकरीबन 2.5 लाख हो गए ना। 10 लाख का चौथा हिस्सा हो गया ना, 0.25 का मतलब ये 2.5 लाख तक कर सकते हैं एट अ टाइम, एक वक्त में। ये भी याद रखें, एक वक्त में। अब एक होती है डिस्पोजल कमेटी। ये सारी कमेटी जो आके ऑक्शन के प्रोसेस को मॉनिटर करेगी, दैट इज़ डिस्पोजल कमेटी। ऑफिसर इन कैटेगरी 1 वो बीच में बैठा होगा कंसर्न डिपार्टमेंट का, वो या नहीं तो अपना बंदा भेजेगा। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम S&GAD डिपार्टमेंट, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है ये। ठीक है। उसका भी BS18 का बंदा मेंबर होगा। रिप्रेजेंटेड फ्रॉम FD मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का BS18 का बंदा, वो भी मेंबर होगा। कैटेगरी 1 का भी होगा एक, यानी एक हायर ऑफिसर भी आएगा और वो आकर देखेगा ऑक्शन को, फिर होगी। अब प्रोसेस क्या है? या वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा। प्रोसेस जो है वो फाइनेंशियल पावर के हिसाब से होता है, जिसकी जितनी ताकत है उतनी भेजेगा एक टाइम पे। परचेज और अरेंज द बुक ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंस पावर रूल 2016। अब क्या है, ये 2016 में एक रूल आए थे कि आप किसी चीज़ को ख़रीदेंगे कैसे, उसे अरेंज कैसे करेंगे, उसे बुक कैसे करेंगे, अपनी फाइनेंशियल पावर के हिसाब से। ये कानून आए थे 2016 में। आइडेंटिफाई अनसर्विसेबल आइटम, सबसे पहले कॉलेज में चक्कर लगाएं, वो चीज़ जिनकी ठीक नहीं हो सकती उन्हें जमा करते जाएं स्टोर में। फर्नीचर है, मुरम्मत हो सकता है, ठीक है। प्लांट हैं, कट के गिर गए हैं, आंधी से गिर जाते हैं, उम्र कम होती है, गिर जाते हैं। मशीनरी हो गई, IT इक्विपमेंट, पुराने ज़माने के कंप्यूटर हैं, लैब के इक्विपमेंट, पुराने ज़माने की चीज़ें पड़ी हैं।
दरख्त हैं, क्रॉकरी है और आइटम हैं, वो बाज़ों का तो इस कदर वो जंग लग के ख़त्म हो चुके हैं कि उनका वजूद ही नहीं होता, लेकिन आपने वो उसका पुर्जा एक रख देना है। ठीक है। रिपेयर ऑफ फर्नीचर एंड अदर आइटम वेयर नेसेसरी, उनकी मुरम्मत जहाँ हो सकती है मुरम्मत करा सकते हैं आप। मसलन आपके कॉलेज में टूटी कुर्सी पड़ी है और एक कुर्सी की लकड़ी पड़ी है, तो उसको उठा के उधर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है कि जो इतना रिपेयर हो सकता है वो रिपेयर कर ले, जो रिपेयरेबल नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता एक कुर्सी की 3 टांगें हैं और दूसरे की 1 टांग बची हुई है तो वो इधर से उधर सेटिंग कर लें। ठीक है। इतना भी ना परेशान हो। अच्छा, प्लेस द आइटम्स एट द प्लेस वेयर ईच एंड एवरी आइटम कैन बी इंस्पेक्टेड बाय वेंडर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सारी चीज़ें उठा के साफ़ सुथरी करके आपने उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपके वेंडर जो लोग ख़रीदार हैं आके देख सकें। फिर एडवर्टाइज़ करेंगे नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में। आपके न्यूज़पेपर में जाके आपने नोटिस लगाना है कि हम बोली लगा रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, आ जाओ। तो वो नोटिस की परमिशन होती है और फिर साइन होते हैं और फिर उसके ऊपर रख देता है, मेन गेट पर लग जाता है और अखबार में भी लग जाता है, और वेंडर को पर्सनली भी आप बता सकते हैं। प्रिंसिपल कैटेगरी 2 अफसर है, ये पूछेंगे सवाल। लाल सा रंग, लाल रंग डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2016 में था, याद रखें। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 2016 में था। पावर्स किस किस को हैं, 1 2 3 फुल पावर कैटेगरी 1 को, एडमिनिस्ट्रेशन को फुल पावर 1 मिलियन, 2 को 1 मिलियन और 3 को 2.5 लाख 0.25 मिलियन। डिस्पोजल कमेटी के 3 मेंबर, कैटेगरी 1 का बंदा, एस एंड गैट डिपार्टमेंट का बंदा 18वें ग्रेड का, FD डिपार्टमेंट का 18वें ग्रेड का, ये याद कर लेना। रेड कलर प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज कैटेगरी 2 है, रेड कलर याद कर लें। डिस्पोजल कमेटी, टर्म ऑफ द रेफरेंसेस होता है TOR, टर्म ऑफ द रेफरेंसेस। ठीक है, अगर मैं सही कह रही हूँ तो देख लीजिएगा, ये लिखा नहीं हुआ था, मेरे ज़हन में है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस ऑफ कमेटी यानी टर्म एंड कंडीशन क्या है, कमेटी बनेगी। पहले तो आइडेंटिफाई करें आइटम को, है कौन कौन से बेचने हैं, अलग कर लिए। प्लेसमेंट ऑफ आइटम ऑन अप्रोप्रिएट प्लेस, उसको सही जगह रखें, ये नहीं है कि आप उसको छाँव में रखें, सही जगह पे करके रखें, ख़राब ना हो जाए। कैटेगराइज ऑफ द आइटम, अब अलग करें, मशीनरी अलग, लकड़ी अलग, ठीक है, प्लास्टिक अलग। सेग्रीगेशन ऑफ आइटम टू बी डन, अब उसकी सेग्रीगेशन कर लें, ये अलग क्वालिटी की चीज़ें हैं, ये ज़रा महंगी बिकेंगी अलग, ये कम क्वालिटी की हैं वो अलग कर लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्पोजल कमेटी, उसकी है क्या, सबसे पहले इनिशिएशन करेंगे प्रोसेस ऑक्शन का, बोली का काम शुरू हो गया। सुपरविजन ऑफ द कंप्लीशन टास्क, और फिर उसकी कंप्लीशन भी करेगा। ये डिस्पोजल कमेटी का काम क्या, ऑक्शन का तरीका देखना भी, शुरू कैसे हो रहा है, एंड कैसे हो रहा है। इस कमेटी जो आई बैठी थी ना ऊपर से, ये कमेटी थी डिस्पोजल कमेटी, 3 बंदे मेंबर थे और वो आ गए हैं, और आके उसने सिर्फ ऑब्जर्व करना है शुरू कैसे हुआ है और सुपरविजन करना है, ठीक हो रहा है काम, बस वो चुप करके चले जाएंगे, कोई आपको तंग शंग नहीं करेगा, इससे आप सेफ हो जाएंगे। अब क्या है, प्रोसेस क्या है, नोटिफिकेशन करें कमेटी की आ गई, ये कमेटी है, विजिट करेगी और डंपिंग प्लेस देखेगी, डंप करना होता है जिस जगह पे आप उसको दबा देते हैं, जो गंदमंद है उसको आपने डंप कर देना है, वो भी देखेगी। रिजर्व द बेस प्राइस, अब बेस प्राइस क्या होती है कि आपने ये नहीं है 1 रुपये से शुरू कर लें, 1 रुपये से बोली, 2 रुपये 4 रुपये पे वो आपस में मिल जाएँ और 4 रुपये में चीज़ खरीद जाएँ, इसी तरह लोग करते हैं। ये गवर्नमेंट की चीज़ को हकीर समझ के अपने मुल्क को, ये नहीं करना। अब अगर फ़र्ज़ किया मार्केट से पहले कीमत पता कर लें कि 5 किलो लोहे की कितनी बनती है, तो कम से कम आप उसे थोड़ा सा कम करके रख लें, ठीक है। तो 5 किलो कीमत इतनी है, तो इसमें चलो कुछ ख़राब हालत में है, तो इसलिए आप 3 किलो के हिसाब से उसका कर लें, तो वो 3 से 4 किलो के दरमियान वो फिर आ जाएगा ना, इतना कम ना करें, ठीक है, कुछ गला हुआ भी होगा ना। अच्छा, विजिट द डंपिंग प्लेस, जहाँ पर डंप करना है वो भी देख लें, या डंप मतलब होता है खोद के दबा देना। रिजर्व द बेस प्राइस को रिजर्व रहने देना। अगर आपने एक दफ़ा बोल दिया है 2,500 से नीचे नहीं आना, 1500 पे नहीं आना, नो भाई नो, 2,500 कम से कम है। मीटिंग ऑफ ऑक्शन कमेटी एंड वेंडर, सारे वेंडर आके बैठ के चेयर लगा के बैठ जाते हैं खुले आम, फिर बोली लगती है, अटेंडेंस शीट उनसे साइन करा ली जाती है। स्टार्ट कॉलिंग द ऑफर, अब ऑफर है, अब हमने 2,500 से शुरू किया था, एक कहता है 2,500 नहीं 2,600 2,600, दूसरा कहता है 2,700, फिर तीसरा कहता है 2,800, फिर एकदम से एक बंदा कहता है 3,000 कोई नहीं बोल रहा, 3,001 3,002 3,003, किसी ने नहीं बोला 3,000 में ये इसे उठा दो, उसने रख ली। गिव टाइम लाइन फॉर शिफ्टिंग ऑफ आइटम, थोड़ा सा टाइम लाइन दें उनको, ये नहीं है कि आप उठा के फ़ौरन उन्हें पैक कर लें, उन्होंने उठाना है, कोई बड़ी मशीनरी है लेके जाने के लिए भी तो उन्हें टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आपके पास खड़ी है तो आप उन्हें कहा उठाओ जी, नहीं जी, ऐसे नहीं,
ठीक है। रिसीविंग द अमाउंट एंड डिपॉजिट इन गवर्नमेंट ट्रेजरी, जो भी आप पैसे लेंगे वो आप गवर्नमेंट के इदारे में उसमें जमा करेंगे। अब क्या ट्रीज़ जो हैं वो आपने आम बंदे को नहीं बुलाना, वो आप खास टिपिकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को एप्लीकेशन लिखनी है, उनकी टीम विजिट करेगी और रिजर्व करेगी। द बेस प्ले प्राइस वो भी एक जामन के दरख्त की कम से कम इतनी होती है, तो वो अंदाज़ा होता है, वजन कर करके तो नहीं चेक करें। फिर ऑक्शन का नोटिस लगेगा, वो भी बाहर लगेगा। फिर क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन आएगा, रिप्रेजेंटेटिव आएगा, नुमाइंदा आएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वो बैठेगा। ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है, अब कोई गाड़ी आ गई, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बंदा आएगा, वो लॉग बुक, हर गाड़ी के साथ एक किताबचा होता है, उसे कहते हैं लॉग बुक। कितना पेट्रोल आया, क्या आया, कितने पैसे लगे, कितनी उसकी ट्यूनिंग हुई, मोबाइल लगा, लॉग बुक में सारा हिसाब किताब होता है। तो गाड़ियों की लॉग बुक होती है, वो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड होता है व्हीकल्स का। विजिट ऑफ टीम होती है, टीम आएगी, वो आके चक्कर लगा के जाएगी, एक्सपर्ट टीम। और रिजर्व द बेस प्राइस, यानी आपने 45 लाख है तो आप 40 लाख आपने फिक्स कर दिया है। कोऑपरेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेंबर, वो भी आएगा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, अखबार में इश्तिहार देंगे। डॉक्यूमेंट ऑफ ऑडिट में क्या क्या चाहिए, क्या आपने नोटिफाई किया था, क्या आपने हाज़िरी लगाई थी, क्या आपने सारा कुछ लिखा है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, क्या आपने इश्तिहार की कॉपी लगाई है, कोई वीडियो का रिकॉर्ड बनाया है, तस्वीरें बनाई हैं, और डेड स्टॉक रजिस्टर बनाया जहाँ पे मुर्दा चीज़ें हैं उनका कोई पहले रिचार्ज, यानी एक तो ज़िंदा चीज़ों से उठाया, ये यूज़ वाली नहीं है, तो एक डेड का भी होना चाहिए कि ये यूज़ में नहीं रही, ये बस यूज़ में नहीं रही, उसका भी एक रजिस्टर होना चाहिए। डिटेल ऑफ आइटम सेपरेट लिस्ट हो, डिपॉजिट लिस्ट, आपने पैसे जमा करा दिए, स्कोर रिकॉर्ड टिल कंडक्ट ऑफ ऑडिट, उस वक्त तक रिकॉर्ड रखना है जब तक ऑडिट ना हो जाए। ऑडिट हो गया तो आप बेफिक्र हो जाए। फिर वो डेड रजिस्टर आप पीछे कहीं रख भी देते हैं तो खैर है, तब तक संभाल के रखें। रिपोर्ट टू हायर अफसर को फिर आपने रिपोर्ट भी भेजनी है। ये सारा थैंक यू वेलकम। और ये मैंने आपको बताया, जो हाईलाइटेड है वो याद कर लेना है। प्रिंसिपल कैटेगरी 2 अफसर का है। डिस्पोजल कमेटी के 3 मेंबर होते हैं, एक कैटेगरी 1 का और 2 एक SN गैड का और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का 18वें ग्रेड का मेंबर। और पावर जो है फुल पावर कैटेगरी 1 और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को है। 2 को डायरेक्टर को 1 मिलियन यानी 10 लाख हो गया। ऑफिसर ऑफ कैटेगरी 3 जो है वो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कैटेगरी 3 या जो भी आ रहा है, प्रिंसिपल कैटेगरी 2 में था, ये प्रिंसिपल कैटेगरी 2 में था। बेसिकली प्रिंसिपल भी कई ग्रेड्स की होती हैं ना, कैटेगरी 3 में स्कूल की प्रिंसिपल्स भी आ रही होती हैं या लोअर ग्रेड के भी लोग आ रहे होते हैं। कॉलेज की हमारी प्रिंसिपल जो हैं वो 20वें ग्रेड की ही हैं, तो वो कैटेगरी 2 में आती हैं। कैटेगरी 3 में उससे छोटे ग्रेड वाले जो होते हैं आते हैं, 19 वाले की, 18वें वाले की, और ग्रेड नीचे होता जाता है। हमारे कैटेगरी 2 से मेन प्रिंसिपल शुरू होता है जो कि 20वां ग्रेड है। अच्छा, अब ये जो हो गया 2.5 लाख रुपए कैटेगरी 2 वाला हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने रट्टे लगा लेने हैं, रेड मैंने आपको बताया था। और क्या रेड है, बस और कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।